आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मुस्कान साहू। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुकमा जिला जगरगुंडा इलाके में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को जगदलपुर करणपुर कोबरा बटालियन में गार्ड ऑफ दिया गया। ऑनर डीजीपी अशोक जुनेजा, आईजी सुंदरराज पी और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह प्रदेश रवाना किया गया। चलिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कल दिनांक 23 जून को जिला सुकमा एवं बीजापुर का सीमावर्ती इलाका सिलगेरे एवं टेकलगुड़म के बीच में मोदी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा 201 बटालियन का 2 जवान विष्णु एवं शैलेंद्र शहीद हो गए। दोनों शहीदों का आज अंतिम सलामी करणपुर कोबरा 201 बटालियन मुख्यालय में डीजीपी छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ एवं कोबरा के वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा आज उनका अंतिम सलामी दी जाकर दोनों का पार्थिव शरीर उनके गृह राज्य विष्णु का केरला एवं शैलेंद्र का कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए अभी रवाना की जा रही है। जो माओवादियों के खिलाफ विगत दिनों में काफ़ी एक निर्णायक बढ़त सुरक्षा बल को प्राप्त हुआ, उसी बौखलाहट में माओवादी द्वारा आईडी के माध्यम से या अन्य कायराना हरकत के माध्यम से सुरक्षा बल को क्षति पहुंचाने के लिए साजिश की जा रही है। लेकिन माओवादी के इस प्रकार का साजिश सफल नहीं होगा। क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के मनोबल काफ़ी मजबूत है और इस लड़ाई को आगे तक ले जाकर माओवादियों के खिलाफ एक बेहतर रणनीति के साथ लड़ाई करके उनकी खात्मा सुनिश्चित की जाएगी और आने वाले समय में अभियान और तेज की जाएगी। और चलिए इस मामले में अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता फारूक अली से। फारूक जी बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस घटना में कितने जवान शहीद हुए हैं और घायलों की संख्या क्या कुछ है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जगरगुंडा इलाके में सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक आईडी प्लांट किया था, जिसमें जवान वहां से एक ट्रक जवानों की जा रही थी और मोटरसाइकिलों में सवार थे जवान। एरिया डोमिनेशन के लिए निकली हुई थी टीम, जहां पे नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें ट्रक के सामने के पूरे परकच्चे उड़ गए थे। जिसमें अच्छी चीज ये रही कि ज्यादा जवान उसमें सवार नहीं थे, सिर्फ 2 जवान थे। एक वाहन चालक और साथ में एक जवान था, दोनों जवान शहीद हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा नक्सलियों को दबाव बनाते हुए पूरा एरिया का घेराव किया गया। उसमें एरिया में पूरी तरह से घेर लिया गया, मगर हालांकि नक्सलियों की पकड़ में नहीं आए हैं। मगर उसके अलावा कोई और जवान घायल नहीं रहा। मगर जो जवान शहीद हुए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें से एक उत्तर प्रदेश का जवान था और साथ ही एक जवान जो है केरल का था। जिसमें एक बड़ी विडंबना की बात यह है कि जो जवान शहीद हुआ था उसमें एक जवान की सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी उसके, और उसके भाई की भी मृत्यु हो गई और उसके पिता की मृत्यु हो गई और एक लौता उस घर का वारिस था। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ी विडंबना रहती है कि जवान यहाँ पे लड़ते हैं और अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, उसके बाद शहादत को वो प्राप्त होते हैं इस इलाके की शांति बहाली के लिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। आगे आपसे सवाल ये है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने वहां कौन कौन मौजूद है इस वक्त। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बस्तर आईजी सुंदरराज पी के अलावा सीआरपीएफ के आला अधिकारी वहां पे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और इनके अलावा क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी वहां पे मौजूद रहे। जी फारूक, जैसा आपने बताया कि शहीदों में 2 शहीद हुए हैं, जो कि जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और एक केरल से, तो उनके पार्थिव शरीर उनके गृह प्रदेश कब भेजे जाएंगे और ये कब तक किया जाएगा। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों जो पार्थिव शरीरों को उनके गृह राज्यों को रवाना कर दिया गया है। वो आज देर शाम तक, क्योंकि या कल तक जो है उनके गृह ग्राम तक पहुंचने की संभावना है। जी
नक्सलियों द्वारा जो ये कायराना करतूत की गई है फारूक जी, इसके बाद प्रशासन किस तरह से अलर्ट हो गया है और सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है? ये सरकार का इसमें अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भी इसमें बयान आया था। उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि नक्सलियों की जो करतूत है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और अभियान तेजी से लाई जाएगी और अधिकारियों का भी साफ तौर से कहना है कि ऑपरेशन तेज कर दिए जाएंगे। और जिस तरह से नक्सलियों पर दबाव बन रहा है, कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट नजर आ रही है। उसी का फलस्वरूप कल आईडी ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से नक्सली कायराना हरकतों पे कर रही है उसके बाद अभियान को और तेज कर दिया जाएगा। जी फारूक जी, हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें कि सुकमा जिला जगरगुंडा में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो वहीं दूसरा केरल का रहने वाला है। शहीद जवानों को जगदलपुर करणपुर कोबरा बटालियन में गार्ड ऑफ दे दिया गया है, जिसमें ऑनर डीजीपी अशोक जुनेजा और आईजी सुंदरराज पी, सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों के अलावा कई बड़े लोग वहां शहीद के श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। वहीं शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।